ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से महाराज ध्रुव जितने भी साल अपने राज्य में रहे वो समय उन्होंने कैसे बिताया। तो हमने देखा था कि दो बड़े महान कार्य वो करते थे। एक था भगवान की संतुष्टि के लिए बड़े महान यज्ञ करवाते थे और साथ में लोगों को भरपूर दान प्रदान करते थे। और हमने वो भी देखा था कि कलयुग में हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं कि संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं, अपने कर्म भगवान को अर्पण कर सकते हैं, वो भी यज्ञ है। और प्रसाद का प्रचुर मात्रा में हम जो है लोगों में वितरण कर सकते हैं। इसके द्वारा लोगों के अंदर में सुख, शांति और समृद्धि सब कुछ अपने आप जो है प्राप्त हो जाएगी। और आगे बताते हैं भागवतम में कि ध्रुव महाराज ने ऐसा नहीं कि केवल यज्ञ करवाए, दान किया, और कहा है कि बड़ी तीव्रता के साथ में वो भगवान की भक्ति, प्रेम भक्ति के सेवा में हमेशा लगे रहते थे। और उस प्रेम भक्ति में लगे रहने के कारण उनको ये साक्षात्कार की प्राप्ति हुई थी कि वो प्रैक्टिकली अपने जीवन में सभी जगह पर, सभी के हृदय में वो भगवान के वास को देख पाते थे कि भगवान सभी जीवों के हृदय में विराजमान है। तो देखिए, एक राजा है लेकिन फिर भी भगवान के इतने महान भक्त हैं कि सभी व्यक्तियों के हृदय में, सभी जीवों के हृदय में वो भगवान को परमात्मा के रूप में देख पाते थे। और ऐसा ही नहीं, ये भी बताया गया है कि हर एक चीज भगवान में देख पाते थे। और क्या है ये भी कि भगवान अच्युत हैं। अच्युत का मतलब होता है जो अपने स्थान से कभी नहीं गिरते हैं। और खासकर बताया जाता है ध्रुव महाराज ने जो साक्षात्कार किया वो हमेशा ये समझ पाए कि भगवान अपने भक्तों को हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। उस वचन जो भगवान ने ये दिया है, भगवान उसको कभी टूटने नहीं देते हैं। भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम सारे संसार को डिक्लेयर कर दो, तुम सारे संसार से कह दो कि मेरा भक्त का पतन कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा उसकी रक्षा करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमें पता है कि भगवान ने अर्जुन की रक्षा करने के लिए महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह अत्यंत क्रोधित हो गए थे क्योंकि दुर्योधन ने बड़ा अपमान किया था कि भीष्म पितामह तुम किस प्रकार के योद्धा हो, तुम बहुत, क्योंकि तुम्हारा लगाव पांडवों के साथ में है, तुम सही प्रकार से युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम
उनके मोह में अंधे हो गए हो। तो इस प्रकार से जब अपमान किया था, तब भीष्म पितामह ने ठान ली थी कि ठीक है, कल इतना भीषण युद्ध करूंगा कि भगवान कृष्ण को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा अगर वो अर्जुन की रक्षा करना चाहते हैं। भगवान ने, कृष्ण ने एक वचन दिया था कि मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध के समय में, मैं न्यूट्रल रहूंगा, केवल अर्जुन का सारथी मात्र बन करके रहूंगा। लेकिन अगले दिन जब भीषण युद्ध हुआ तो भगवान ने अपने वचन की परवाह नहीं की, अपने वचन को भी तोड़ दिया, लेकिन अर्जुन की रक्षा की। भगवान ने तुरंत अपने रथ का पहिया निकाला और बड़े ही क्रोध के साथ में, जैसे शेर हाथी के ऊपर आक्रमण करता है, इस प्रकार से भगवान जो है उस चक्र को लेकर के, रथ के चक्र को लेकर के भगवान जो है भीष्म पितामह की तरफ भागे। जब वो देख रहे थे कि भीष्म पितामह बड़ा ही भीषण जो है उन्होंने युद्ध मचा दिया है और अर्जुन किसी भी समय परास्त हो सकते थे, तो भगवान जो है भक्त वत्सल हैं और अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं, इसलिए उनका नाम अच्युत है। मतलब क्या है? जो भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए वचन दिया है, भगवान उसको कभी टूटने नहीं देते हैं। तो ये भी उन्होंने साक्षात्कार उसका किया। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम जो ध्रुव महाराज के बारे में जो ये सुन रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने केवल ऐसा नहीं कि यज्ञ मात्र करवा दिए। आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग जो हैं, जो शास्त्रों के अंदर में अनेकों प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और अनेकों प्रकार के नियम बताए गए हैं, लोग उन नियमों में फंस जाते हैं। तो जो रिचुअल्स हैं, लोग रिचुअल करने में लगे रहते हैं। तो ध्रुव महाराज ने ये भी बताया कि भाई ठीक है, धर्म के जो रिचुअल्स बताए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, उसका पालन करना है, लेकिन साथ साथ में भगवान की तीव्रता के साथ में भक्ति करनी चाहिए। ये अपने द्वारा, अपने स्वयं के उदाहरण के द्वारा उन्होंने दिखाया कि बड़ी तीव्रता के साथ में भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। और उसके द्वारा उनको साक्षात्कार क्या हुआ? उनका साक्षात्कार ये हुआ कि सभी के हृदय में भगवान विराजमान है, वो उसका अनुभव कर पाए। तो ये तो भगवत गीता में भगवान ने स्वयं बताया है। भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सभी के हृदय में मैं विराजमान हूं। तो भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। और वो ये भी साक्षात्कार कर पाए कि सभी चीजें भगवान में ही स्थित हैं। भगवान में स्थित होने का मतलब क्या है? कि भगवान की ही शक्ति पर सब कुछ टिका हुआ है। तो जब भगवान का भक्त, जिसे महाभागवत भक्त कहते हैं, जो ध्रुव महाराज हैं, जब वो चीजों को देखते हैं संसार में, जैसे मान लीजिए हम लोग भी देखते हैं, हम पेड़ देखते हैं, हम पहाड़ देखते हैं, हम नदी देखते हैं, लेकिन जब भगवान का महाभागवत भक्त देखता है तो वो ये सब चीजें नहीं देखता है, वो साक्षात भगवान को देखता है। भगवान को कैसे देखता है? क्योंकि वो जानता है कि ये सब क्या है, ये सब भगवान की शक्ति के ऊपर स्थित है, ये सब भगवान की शक्ति है। ये नदी है, ये पहाड़ है, ये समुद्र है, ये आकाश है, ये सारा संसार भगवान की ही शक्ति में स्थित है। तो इस प्रकार से उसको ये साक्षात्कार होता है। तो ये जो है भागवत में ध्रुव महाराज के बारे में बताया है। आगे ध्रुव महाराज के व्यक्तिगत, उनके अंदर में कितने महान गुण थे, उसके बारे में वर्णन किया है। तो भागवत में कहा है उनके अंदर में 3 बड़े महान गुण थे। 3 बड़े महान गुण थे। एक कहते हैं कि जो साधु संत थे, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए थे,
जो भी आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहे हैं, उन लोगों के प्रति उनका बहुत आदर था। उनका सदैव आदर करते थे, सम्मान करते थे, उनकी रक्षा करते थे। दूसरा बताया है दीन वत्सला, जो लोग निर्दोष लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, इस प्रकार के लोगों के ऊपर हमेशा उनकी करुणा रहती थी और उनकी भी प्रोटेक्शन करते थे, उनकी भी वो हमेशा रक्षा करते थे। और ये हमें मतलब समझना है सबसे पहले कि भक्त और दीन लोग, ये दोनों की रक्षा समाज के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण बताई जाती है। और तीसरा जो वो कार्य करते थे, धर्म का जो भी लोग पालन कर रहे हैं उसकी जो है हमेशा सुरक्षा करते थे। मतलब धर्म अधर्म में ना बदल जाए, हमेशा अलर्ट रहते थे। मतलब धर्म के नियमों का लोग पालन करें, हमेशा उस कार्य में लगे रहते थे। तो एक तो हो गया जो लोग आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहे हैं, साधु संतगण, महात्मा लोग, भगवान के भक्तगण, हमेशा उनका जो है सम्मान करते थे, आदर करते थे। और जो दीन वत्सल लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनके ऊपर हमेशा उनकी करुणा रहती थी। और धर्म के नियमों का, धर्म की स्थापना, उनके नियमों का, धर्म की रक्षा जिसे कह सकते हैं, वो उसमें बड़े तत्पर रहते थे। तो जब तक हम लोग देखते हैं ये तीन गुणों से हमारे जो राजा हैं, जो हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो गवर्नेंस कर रहे हैं, जब तक उनमें ये तीन महान गुण नहीं आ जाते हैं तो लोग सुखी नहीं हो पाएंगे। हम कितना भी कर लें, ये कर लें, वो प्रयास कर लें, लेकिन जब तक ध्रुव महाराज की भांति राजागण, नेतागण अगर इन तीन गुणों से संपन्न नहीं है तो प्रजा सुखी नहीं रहेगी। लोग जो है सुख और समृद्धि के साथ अपना जीवन नहीं बिता पाएंगे। तो आजकल अगर हम लोग कंपेयर करके देखें तो हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकली जो है न तो धर्म की रक्षा के लिए जो है राजागण या जो गवर्नमेंट में है, वो तो कह देते हम तो सिक्युलर हैं, हमें धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। अब देखिए, हमने तो ये भागवतम में कहीं नहीं देखा है। इतने सारे राजा हुए, उनको राज ऋषि कहा जाता था। ऐसा नहीं है कि जो हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं उनके अंदर में जो है वो मतलब भगवान की कोई भक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल बस लोगों का वेलफेयर करने के लिए थोड़ा बहुत वो कुछ जो कार्य करते हैं उसके द्वारा लोग सुखी हो जाएंगे। तो ऐसा हम नहीं देखते हैं। ये तीन बड़े महत्वपूर्ण गुण बताए जाते हैं। तो आजकल कहाँ है कि जो राज्य करते हैं हमारे ऊपर, क्या उनका साधु संतों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति उस प्रकार का आदर है? उस प्रकार का तो आदर हम लोग नहीं देखते हैं आजकल कलयुग की जीवन के अंदर में। तो ये भी हम देखते हैं। और रही बात जो निर्दोष लोग हैं, क्या उनकी सेफ्टी है? वो भी आजकल हम लोग देखते हैं कि आजकल बड़ा दुर्लभ हो गया है। प्रैक्टिकली हमारे जीवन की भी कोई सेफ्टी नहीं रह गई है, हमारी प्रॉपर्टी की भी कोई सेफ्टी नहीं है। अन्यथा बताया जाता है कि इन तीन गुणों के कारण सारी प्रजा ध्रुव महाराज को पिता के समान देखती थी। जैसे बेटा जो होता है, पुत्र जो होता है, जो संतान जो होती है, वो पिता अपने पेरेंट के ऊपर इतनी निर्भर रहती है कि उसे कोई चिंता ही नहीं होती है। क्या हम लोग आज बिना चिंता के जी पाते हैं? जो लोग हमारी प्रोटेक्शन जिन्हें करनी चाहिए
उनके द्वारा ही हम लोग दुख भोगते हैं। टैक्स के ऊपर टैक्स लगा करके पब्लिक तो परेशान हो गई है। संतुष्टि की बात तो दूर हो गई। हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह पर लोग असंतुष्ट हैं, और असंतुष्ट होने के बाद में ही लोग जुलूस निकालते हैं, ये करते हैं, किसी को जो अनेकों प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वायलेंस चल रहे हैं। सभी जगह पर जो है इस प्रकार से चल रहा है, तो वो भी नहीं है। दूसरा, हम लोग देखते हैं न केवल निर्दोष लोग, जो निर्दोष जानवर हैं उनकी भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और खासकर जो गाय जो बताई जाती है हमारे सनातन धर्म के अनुसार, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है मनुष्य समाज के लिए, ब्राह्मण गो ब्राह्मण हिताय च, ये दोनों क्यों श्रेष्ठ बताए जाते हैं? क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गाय के दूध के द्वारा घी जो बनता है, उसके द्वारा अनेकों प्रकार के यज्ञ होते हैं। गाय का जो दूध होता है उसका जब हम सेवन करते हैं, हमारे मस्तिष्क में जो सेल होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, हमारी बुद्धि डेवलप होती है, उसका विकास होता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। ब्राह्मण क्यों महत्वपूर्ण है? जो भगवान की कृष्णा भावनामृत के प्रचार में लगे हुए हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, भगवान के महान भक्तगण हो, साधुगण हो, जो भगवान के कृष्णा भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रति अत्यंत आदरणीय होनी चाहिए सरकार। तो ये हम ध्रुव महाराज देखते हैं। देखिए उनमें पर्सनल कितने महत्वपूर्ण ये कैरेक्टर थे। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि जानवर की रक्षा की बात तो दूर है, ऑर्गेनाइज्ड स्लॉटर हाउस बनाए गए हैं, कसाई घर बनाए गए हैं, जिसमें एक साथ में हजारों हजारों जानवरों को एक साथ में काटा जा सकता है। तो आप बताइए, हम लोग कहते हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए, इतने सारे निर्दोष जीवों के ऊपर हम लोग इतनी हिंसा करें और बाद में हम लोग सोचते हैं शांति मिलेगी, तो कहां से शांति आएगी? तो सुख, समृद्धि, शांति कहां से आती है? जब हम ये तीन बड़े महत्वपूर्ण गुण जो हैं, जब हम देखते हैं कि जो हमारे ऊपर राज्य करते हैं उनके अंदर में हो। एक, साधु संतों का सम्मान। दूसरा, जो निर्दोष जीव हैं उनके ऊपर करुणा। और तीसरा, धर्म के नियमों का पालन। तो और आगे ध्रुव महाराज के बारे में अगली कथाओं में वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।